The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में, जहां रोज मिलेंगे आपको डेली करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मेरे एमसीक्यूज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं 29 अगस्त 2025 के बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उन्होंने भारत को 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन कौन सा वो ईयर है? 1928, 1932 और 1936। ये दिवस खेलों के महत्व को समझाने और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2012 से इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शहर हाल ही में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है? देखो, NARI 2025 के अकॉर्डिंग भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कोहिमा है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में इसके साथ ही विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजॉल, गैंगटॉक, ईटानगर और मुंबई भी सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल है। इन शहरों की सुरक्षा में मुख्य कारण मजबूत लैंगिक समानता, बेहतर पुलिस व्यवस्था, नागरिक भागीदारी और महिला अनुकूल बुनियादी ढांचे को बताया गया है। वहीं दिल्ली की बात करें, पटना, जयपुर जैसे शहर महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पास किया है? मिजोरम राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के तहत भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है और इसे भिखारियों को पुनर्वास और स्थायी आजीविका के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भी बनाया गया है। सरकार एक राज्य स्तरीय राहत बोर्ड और रिसीविंग सेंटर भी स्थापित करेगी, जहां पकड़े गए भिखारियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर उनके मूल स्थानों पर वापस भेजा जाएगा। ये कदम मिजोरम को भिक्षावृत्ति मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि विरोधी दलों ने इसे धर्म के खिलाफ और राज्य की छवि के लिए हानिकारक बताया है। इस विधेयक को मिजोरम विधानसभा ने क्या किया है? पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस देश में ब्राइट स्टार 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ब्राइट स्टार 2025 नामक सैन्य अभ्यास जो है वो इजिप्ट में आयोजित किया जाएगा। ये एक प्रमुख त्रिसेवा यानी कि 3 सर्विस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो कि 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसमें भारत सहित कई देशों के सैनिक हिस्सा लेंगे और ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसके द्वारा सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक किताब लिखी गई है? सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक किताब जो है संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। ये किताब भारत छोड़ने वाले बहुत से प्रतिभाशाली
और धनी व्यापारियों के पलायन की चर्चा करती है और भारत के लोकतांत्रिक भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भारत को कनाडा में आयोजित 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने कनाडा में आयोजित 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 8 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता 4 जीता है, जो यूएस के बराबर थे, जबकि कुल पदकों में दक्षिण कोरिया क्या रहा? आगे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस देश में पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजित किया गया? पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन अगस्त 2025 में श्रीलंका में कैंडी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन भारत के सहायक उच्चायोग और पैराडेनिया विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया था, जिसमें श्रीलंका, भारत और अन्य देशों के विद्वान शामिल हुए थे। सम्मेलन का मुख्य विषय जो है पाली भाषा का भविष्य था और इसमें थेरवाद परंपरा, पांडुलिपि अध्ययन और पाली के विकास पर चर्चा हुई थी। ये पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था जो पाली अध्ययन के भविष्य पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को कब तक मंजूरी दे गई है? ये दिया गया है 31 मार्च 2030 तक। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2030 तक मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है और इसका कुल बजट 7,332 करोड़ रुपए है। इस पुनर्गठित योजना का लक्ष्य जो है 50 लाख नए लाभार्थियों सहित कुल 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवम संक्रमण के अपने पहले मानव मामले की पुष्टि निम्न में से किस देश ने की है? अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवम संक्रमण ने अपने पहले मानव मामले की पुष्टि हुई है। यह संक्रमण एक व्यक्ति में पाया गया जो अल सल्वाडोर की यात्रा से लौटा था। न्यू वर्ल्ड स्क्रूवम एक मांस भक्षी परजीवी मक्खी का लार्वा होता है जो मुख्य रूप से गर्म खून वाले जानवरों के खुले घाव पर अंडे देता है। ये लार्वा जीवित टिश्यूज को खाकर घाव को और भी गहरा और गंभीर बना देते हैं। ये संक्रमण इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे घाव में सूजन, दर्द, लालिमा और दुर्गंध हो सकती है और यदि टाइम पर इलाज ना मिले तो संक्रमण क्या होता है और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। इस मामले की जांच मैरीलैंड स्वास्थ्य विभाग और अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी कि CDS ने की और इस बीमारी के पशु और मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव को लेकर सचेत रहने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना ने टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। ये आयोजन भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी, IIT मद्रास, भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC और साइबर पीस के सहयोग से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य रक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी वास्तविक समस्याओं के समाधान खोजना है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।
निम्न में से किस दिन हर साल आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? हर साल आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा जो है वो 23 सितंबर घोषित की गई है। इससे पहले ये आयुर्वेद दिवस जो है धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस को मनाया जाता था, लेकिन मार्च 2025 में जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत 23 सितंबर को स्थायी रूप से आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक कैलेंडर में एक पहचान देना और इसके व्यापक प्रचार प्रसार को सुनिश्चित करना है। 2025 के लिए आयुर्वेद दिवस की थीम, लोगो और ग्रह के लिए आयुर्वेद रखी गई है, जो स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन पर भी ध्यान केंद्रित करती है। धनतेरस जो है एक्चुअली हिंदी कैलेंडर जो होता है तो उसका टाइम फिक्स नहीं होता है, और इंग्लिश वाले जो कैलेंडर होते हैं उनका टाइम फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियां उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? तो रूस ने की है, ऑप्शन नंबर ए। 10 लाख नौकरियां उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। ये कदम रूस में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए किया गया है, खास करके यूक्रेन युद्ध की वजह से वहां श्रमिक संकट जो है बढ़ गया है। रूस ने 2025 के अंत तक भारत से करीब 10 लाख कुशल और अर्धकुशल कामगारों को रोजगार देने की योजना बनाई है, जिनमें मुख्य रूप से मेटल फैक्ट्रियां, मशीन निर्माण उद्योग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर शामिल है। इसके साथ ही रूस में एक नया भारतीय महावाणिज्य दूतावास भी खुलेगा ताकि वीजा और रोजगार से जुड़ी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मार्च 2026 से स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल पर फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा जो है ये दक्षिण कोरिया ने की है। इस नए कानून के तहत देश के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में मोबाइल फोन और स्मार्ट डिजिटल उपकरणों का उपयोग कक्षाओं के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। ये कदम छात्रों में सोशल मीडिया की लत और पढ़ाई में ध्यान भटकने की समस्या को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि दिव्यांग और शैक्षिक जरूरत वाले छात्रों को छूट दी जाएगी। और ये रहा सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर। तो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग को कैसा पीडीएफ चाहिए, ऐसा ये जो मैंने ये पढ़ाया है ऐसा पीडीएफ एज इट इज चाहिए, या फिर जो पीडीएफ एक्सप्लेन करके पूरा लिखा हुआ है वो चाहिए, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ डेली के बाइलिंगुअल फॉर्मेट में वन लाइनर एमसीक्यूज अपलोड करती हूँ। यही सेम क्वेश्चन रहते हैं बट वो वन लाइनर होते हैं और एमसीक्यूज नहीं होते, वो वन लाइनर होते हैं और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में वो भी होते हैं। तो किसी भी बच्चे को जो हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं तो दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो जिस मीडियम के उस मीडियम में पढ़ सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में है लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहां से आपको मिल जाएगा पीडीएफ, वहां पे डेली के जो पेज है वो अपलोड होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए करंट अफेयर्स विद नीतू मैम के साथ, आपकी प्यारी नीतू मैम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो उनको भी दीजिएगा ये वीडियो ताकि वो भी पढ़ सके और लाभ उठा सके। तो आज की क्लास में बस, और हाँ लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मैं मोटिवेट होती हूँ और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।